ओम शांति। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सत्य घटना। ये कहानी पंजाब के रहने वाले रमेश शर्मा जी की है, जो एक टाइम पे बहुत बड़े मेडिकल स्टोर के मालिक हुआ करते थे। रमेश जी बताते हैं कि उनकी मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी चला करती थी। आर्थिक रूप से वो बहुत ही संपन्न थे। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। इतना ही नहीं, रमेश शर्मा जी ने मेडिकल स्टोर के साथ साथ एक लेबोरेटरी भी खोल ली थी, जो बहुत अच्छी चला करती थी। रमेश जी स्वयं बताते हैं कि वह बहुत ही लालची व्यक्ति हुआ करते थे। मेडिकल फील्ड में दुगनी नहीं बल्कि कई गुना ज़्यादा की कमाई होती है। बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि 10 रुपये में आने वाली दवाई बहुत ही आसानी से 70 से 80 रुपये में बेची जा सकती है। इसके बावजूद अगर कोई रमेश जी से दवाइयों पर 2 रुपये भी कम करने को कहता तो वो नहीं करते थे। बात 2008 की है। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी। एक दोपहर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति रमेश जी की दुकान पर आते हैं। वो उन्हें डॉक्टर की पर्ची दिखाते हैं और वो दवाई देने को कहते हैं जो डॉक्टर ने उस पर्चे में लिखी थी। रमेश जी ने नौकर को कहकर वो दवाई निकलवाई और बुज़ुर्ग के सामने रख दी। जो दवाई उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को चाहिए थी उसकी कीमत 560 रुपये थी, जो उस समय उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी जेबें खंगाल ली। उनके पास जितने भी पैसे थे सारे रमेश शर्मा जी के सामने रख दिए। सब कुछ मिलाकर मात्र 180 रुपये ही उस समय उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास थे। रमेश जी ने 180 रुपये अपने सामने रखे देखकर बहुत ही गुस्से से उस बुज़ुर्ग व्यक्ति से कहा कि मैं 1 रुपये भी आपको कम करके इस दवाई को नहीं देने वाला। वो बुज़ुर्ग व्यक्ति उस दवा को लेने से मना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस दवाई की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने रमेश जी से कहा, मेरी मदद कीजिए, मुझे इन दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कृपया मुझे आज ये दवाइयाँ दे दीजिए। मेरे पास जब भी पैसे होंगे मैं आपकी दवाइयों के पूरे पैसे ज़रूर दे दूँगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। लेकिन रमेश जी का मन नहीं पिघला। उन्होंने उस दवाई को बुज़ुर्ग के हाथों से लेकर वापस रख लिया। रमेश जी स्वयं बताते हैं कि वास्तविकता में उस दवाई की मात्र कीमत 120 रुपये थी, जिसे 560 रुपये में रमेश जी बेच रहे थे। रमेश जी कहते हैं कि अगर मैंने उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को 150 रुपये या 160 रुपये में भी वो दवाई बेच दी होती तब भी मुझे 20 या 30 रुपये का मुनाफा ही हो रहा था। लेकिन रमेश जी बहुत ही लालची व्यक्ति थे। लेकिन तभी उसी दुकान पर एक और व्यक्ति दवाई खरीदने आया। उसने उस बुज़ुर्ग की व्यथा को समझा और उन्हें वो दवाइयाँ खरीदने में मदद की। उस व्यक्ति ने अपने पॉकेट से पैसे निकाले और बुज़ुर्ग के लिए वो दवाइयाँ खरीद लीं और उन्हें कहा कि बाबा ये लीजिए। बुज़ुर्ग व्यक्ति उनके पैर पकड़कर उन्हें धन्यवाद करने लगा। इतना सब कुछ देखने के बाद भी रमेश जी का मन नहीं पिघला और उन्होंने उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए पूरे पैसे उठाकर रख लिए। समय बीतता गया और 2009 आ गई। रमेश जी का बेटा बीमार रहने लगा। रमेश जी ने जब उसका इलाज करवाया तो उन्हें पता लगा कि उनके इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। रमेश जी ने अपने इकलौते बेटे के इलाज में अपना सारा धन लगा दिया। सभी प्लॉट, ज़मीन, जायदाद, यहाँ तक कि वो मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन रमेश जी के बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पैसे पानी की तरह बह चुके थे और तबीयत में कोई सुधार नहीं। डॉक्टर ने कहा कि अब एक ही आखिरी उपाय बचा है कि उनके लड़के का ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन भी किया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब रमेश जी की हालत ऐसी हो गई थी कि 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि अब और कोई उपाय नहीं बचा है, वो अपने बेटे को घर ले जाएं और जितना भी समय उसके पास बचा है उसकी देखभाल में निकालें। बेटे की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई और 2012 में उसने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी उनके बेटे की मृत्यु हो गई। रमेश जी के लिए वो दिन बहुत ही दुखद था,
क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर की सारी कमाई लगा दी, फिर भी अपने इकलौते लड़के को नहीं बचा सके। बात यहीं नहीं ख़त्म होती। वर्ष 2015 आया। रमेश जी को लकवा मार गया और एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। रमेश जी कहते हैं कि मेरे लिए आने वाली सभी दवाएं मुझे बहुत अखरती हैं, क्योंकि उनकी वास्तविक कीमत मुझे पता है। एक दिन की बात है, रमेश जी कहते हैं कि वो अपने लिए एक 100 रुपये का इंजेक्शन लेने मेडिकल के स्टोर पर गए, जहां उन्हें वो 100 रुपये का इंजेक्शन 700 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा था। लेकिन उस वक्त रमेश जी के पास मात्र 500 रुपये ही थे और रमेश जी को वापस बिना इंजेक्शन लिए घर लौटना पड़ा। रमेश जी कहते हैं कि उस वक्त उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई, जो एक वक्त उनके पास अपनी बूढ़ी पत्नी के लिए दवा लेने आया था और उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। लेकिन रमेश जी अब कुछ नहीं कर सकते थे। रमेश जी के साथ घटी घटना हमें यह सीख देती है कि जीवन एक शतरंज है, जिसमें एक चाल हम चलते हैं तो दूसरी चाल ईश्वर चलते हैं। हमारे कर्म घूमकर हमारे पास ही आते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास भी अपने कोई अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आप हमारे इस स्टोरी के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। ओम शांति।